चीन टपाक डम डम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजा गाइस। आज मैं आ गया हूं फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज की एक बहुत ही फेमस एनालॉग हॉरर द आफ्टन आर्काइव्स के साथ। कतई डरावनी सीरीज है गाइस, ये तुम्हें मजा आ जाएगा एकदम देख के इसे। ये पार्ट 1 रहेगा इस सीरीज का और फ्यूचर में ना गाइस इसके आगे के पार्ट्स ना मैं निकालता रहूंगा। वैसे गाइस यार तुम्हें पता ही होगा कि फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज की जो एग्जैक्ट स्टोरी है ना वो किसी को नहीं पता एक्सेप्ट इस सीरीज के पप्पा स्कॉट कॉथन को, जो एग्जैक्ट स्टोरी ना कभी नहीं बताने वाले हैं। क्योंकि FNAF का भाई मजा ही तो ये है ना गाइस कि नए गेम्स नई नॉवेल्स वगैरह आते रहती हैं और फिर लोग उन्हें देख के उनमें से स्टोरी निकाल के सीक्रेट्स निकाल के FNAF की एक मोस्ट एक्यूरेट स्टोरी बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी मैंने भी तुम्हें फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज के गेम्स की स्टोरी ना काफी हद तक सुना रखी है। नाउ वेलॉग्स करके एक यूट्यूबर है जो फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज से इंस्पायर हुआ और भाई ने ना आफ्टन आर्काइव्स नाम की एक सीरीज में अपने तरीके से इन डरावने भूतिया एनिमेट्रॉनिक्स की दर्द भरी कहानी हमें दिखाई है, जिसे मैं तुम्हें हमारी इस नई सीरीज में एक्सप्लेन करूंगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, वरना गाइस यार वीडियोस मिस हो जाएंगी। बाकी गाइस यार ज्यादा बकबक नहीं करते हैं और फटाक से इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो आफ्टन आर्काइव्स की कहानी शुरू होती है 1982 के पपेट इंसिडेंट से। गाइस यार तुम्हें पता ही होगा कि विलियम आफ्टन और हेनरी एमिली दो दोस्तों ने मिलके फ्रेडबेयर्स फैमिली डाइनर नाम का एक रेस्टोरेंट खोला था, जिसमें वो स्प्रिंग लॉक मैकेनिज्म से बने हुए दो एनिमेट्रॉनिक सूट्स यानी फ्रेडबेयर और स्प्रिंग बॉनी के सूट को पहन के बच्चों को एंटरटेन करते थे। बाकी इसके अलावा बेसिक स्टोरी के लिए ना तुम फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज वाली मेरी पूरी सीरीज देख लेना, तुम्हें अच्छे से समझ आ जाएगा। नाउ आफ्टन आर्काइव्स में सबसे पहले हमें दिखती है 23 दिसंबर 1982 की शाम को लगभग 8 बजे की ये फुटेज, जो इसी फ्रेडबेयर्स फैमिली डाइनर में जॉब करने वाले किसी बंदे ने यहीं रिकॉर्ड की थी। क्रिसमस का टाइम चल रहा था, इसलिए बैकग्राउंड में जिंगल बेल की घंटियां सुनाई दे रही थी। और इन घंटियों से गाइस मुझे फिर से याद है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना अगर तुम्हें इसी तरह की क्रीपीपास्ता स्टोरी सुनने में मजा आता है तो। नाउ वो बंदा डाइनिंग हॉल वाले एरिया में होता है, जिधर बढ़िया डेकोरेशंस हुई होती हैं और स्टेज पे फ्रेडबेयर और स्प्रिंग बॉनी अपना वही परफॉर्म कर रहे होते हैं। गाइस इन सूट्स का सीन ये था कि नॉर्मल टाइम में भी ना ये डांस वांस करते रहते हैं और अगर कोई चाहे तो इनको पहन के फिर इनको यूज भी कर सकता है एज ए कॉस्ट्यूम। ना वो बंदा डाइनिंग हॉल में होता ही है कि तभी रेस्टोरेंट के लैंडलाइन पे ना किसी का फोन आता है। सो वो चल देता है कॉल उठाने के लिए। देन वो फुटेज कटती है इस रेस्टोरेंट के बाहर वाले रूम में, जिधर किसी ने क्रिसमस के गिफ्ट बॉक्सेस खोल दिए होते हैं। सो वो बंदा रेस्टोरेंट का दरवाजा खोल के बाहर को ऐसे ही चेक करने के लिए जाता है, बट उधर हो रही होती है तेज जबरदस्त बारिश और उस बारिश में ना उस बंदे को कुछ ऐसा दिखता है। गाइस इस फुटेज में ना जो पपेट एनिमेट्रॉनिक था ना वो रोड पे पड़ा होता है और उसके बगल में ना किसी चीज को एडिट करके सेंसर कर दिया गया होता है, काला कर दिया गया होता है, ताकि हम पहचान ना पाए कि ये क्या है। क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि ये फुटेज देखने वाला दिमाग फुड़फुड़ाने लग जाए। यहाँ पे क्या हो रहा है? बट तुम्हारा बिग ब्रेन फड़फड़ाते हुए ड्रेन ना हो जाए गाइस, इसलिए आई विल एक्सप्लेन। तो अगर तुमने मेरी फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 6 यानी पिज़ेरिया सिमुलेटर की स्टोरी सुनी है तो मैंने ना तुम्हें उधर एक मिनी गेम को एक्सप्लेन किया था गाइज, ये वाला मिनी गेम। नाउ ये वाला मिनी गेम उस रात की घटना दिखाता है जिस रात इस रेस्टोरेंट के फाउंडर्स में से एक हेनरी एमिली की बेटी शार्लेट एमिली ऑल्सो नोन एज चार्ली को विलियम आफ्टन अपना शिकार बना लेता है। पपेट ऑल्सो नोन एज मैरिनेट इस रेस्टोरेंट के गेट पे पड़े हुए इन गिफ्ट बॉक्सेस के अंदर छुप के पहरेदारी करती है। जागते रहो। अरे चौकीदारी करके मोहल्ले को नहीं उठाना है। I mean गाइज तुम्हें पहले भी मैंने बताया होगा कि पपेट जो है ना उसे ना इधर बच्चों की सेफ्टी की जिम्मेदारी दी गई थी, बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। सो वो इन गिफ्ट बॉक्सेस के अंदर छुप के बच्चों पे नजर रखती थी और उन्हें ना इधर से बाहर नहीं जाने देती थी। वरना शैतान बच्चों का तो क्या सीन है गाइज यार, अपने माँ बाप को उल्लू बना के इधर से भागने का प्लान ना बना रहे हो वो। लाइक फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज इनटू द पिट वाला ओजी, जो अपनी तेज हरकतों के चक्कर में टाइम ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच जाता है, फिर पास्ट से स्प्रिंग बॉनी को यहाँ लेके आता है और फाइनली अपने पप्पा पे उस स्प्रिंग बॉनी का भूत चढ़वा देता है। अरे यार अभी तक नहीं सुनी क्या तुम लोगों ने फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज इनटू द पिट की स्टोरी? गाइस पार्ट 1 आ गया इसी चैनल पे, बाकी पार्ट्स भी फटाफट आ जाएंगे गाइस यार। सो उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। और अगर कर चुके हो, आज का सवाल, फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज इनटू द पिट में जब ओजी पास्ट में जाके फ्रेडीज पिज़ेरिया में पहुंचता है तो वहां उसके कौन कौन दोस्त बनते हैं? ए चार्ली, बी माइक, सी एमिली, डी विलियम, ई चिप।
सही आंसर्स कर दो कमेंट, क्योंकि एक सही आंसर वाले कमेंट को पिन किया जाएगा। तो कमिंग बैक टू उस रात की बात, जिस रात को गाइज इस पपेट के डब्बे के ऊपर किसी और ने दूसरा डब्बा रख दिया और चार्ली बेचारी रेस्टोरेंट के बाहर ही फंसे रह गई। फिर पपेट ने अपनी टिंडे जैसी टंगड़ियों का पूरा जोर लगाया और बड़ी मुश्किल से डब्बे से बाहर आया। बट गाइज तब तक देर हो चुकी थी। जब तक पपेट बाहर पहुंचा, चार्ली को किसी ने मार दिया था। बाकी इस बेचारे पपेट की तो वायरिंग वैसे ही ढीली थी, सो बारिश में भीगते ही ना उसका फ्यूज भी उड़ जाता है और वो चार्ली के बगल में ही गिर जाता है। फिर गाइस इसी चार्ली की आत्मा ना इस पपेट को पोजेस कर लेती है। याद है स्टोरी तुम्हें वैसे? नाउ आफ्टर आर्काइव्स में वो बंदा बाहर जाता है, उसे वहां पे पपेट पड़ा हुआ मिलता है एंड देन वो पपेट ना उसको जंप स्केयर मार देता है। सो आफ्टर आर्काइव्स के हिसाब से 23 दिसंबर 1982 को विलियम एफ्टन ने इस रेस्टोरेंट में सबसे पहले उस बच्ची को अपना शिकार बनाया था। उसके दोस्त जिसके साथ मिलके उसने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था, उसने उसी की बेटी को मार दिया गाइस 1985। ना उसके बाद कहानी पहुंच जाती है 1985 में, जिधर गाइज अब सिर्फ 2 एनिमेट्रॉनिक्स नहीं है, बल्कि चीका, बॉनी और फॉक्सी, पपेट बहुत सारे आ चुके हैं। तो जैसे कि FNAF की कई सारी सीक्रेट लोर्स हमें मिनी गेम्स के फॉर्म में दिखाई गई हैं, वैसे ही ना इधर ये 1985 वाली स्टोरी भी ना हमें कुछ ऐसी मिनी गेम के फॉर्म में दिखाई जाती है। नाउ इस मिनी गेम में ना प्लेयर यानी हम ये पर्पल शर्ट पहना हुआ लड़का होते हैं और हमारा टास्क होता है दूसरे बच्चों को अपनी एक सीक्रेट पार्टी में बुलाना। सबसे पहले हम इस बॉल पिट में खेल रही इस लड़की के पास जाते हैं, कहते हैं यू आर इनवाइटेड टू अ सीक्रेट पार्टी जिधर गिफ्ट्स और एक बड़ा सा केक होगा। वो लड़की खुश हो जाती है, कहती है ओके। बट अजीब बात तो ये थी ना गाइस कि हम उससे कहते हैं कि इस पार्टी के बारे में ना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बट फिर हम अगले लड़के पे जाते हैं और उससे भी यही कहते हैं रात को सीक्रेट पार्टी शार्टी तो आ जाना, बट किसी को बताएगा तो आई विल डू कट्टी। वो पर्पल किड ना साइज में बड़ा हो जाता है और तब ये क्लियर होता है कि वो पर्पल टी शर्ट वाला बच्चा कोई बच्चा नहीं था, बल्कि वो था द पर्पल गाय यानी विलियम एफ्टन, जो इन सब बच्चों को सीक्रेट पार्टी कह के अपना शिकार बनाने की प्लानिंग कर रहा था और उनसे किसी को मत बताना इसलिए कह रहा था ताकि लोगों को पता ना चल जाए कि आखिर ये बच्चे किधर गायब हो गए थे। ना वो पर्पल गाय यानी विलियम एफ्टन सबको इन्वाइट करता है, किसी को केक के नाम से, किसी को गिफ्ट के नाम से, किसी को चीका के जाइंट कपकेक के नाम से। बट ये कपकेक के नाम से कौन आ गया गाइस? यार मुझे तो ना चीका से ज्यादा डरावने उसके ये कपकेक्स लगते हैं। भाई दांत होते हैं उनके, सीधे उंगलियां काट देंगे तुम्हारी। अरे इमेजिन करो ना यार कि तुम बढ़िया से घर पे बैठे हो और तुम्हारे टेबल के ड्रॉर में ना चीका का कपकेक छुपा हुआ है। अब तुमने बिना सोचे समझे ना उस ड्रॉर में हाथ डाल दिया। नाउ स्टोरी में गाइस बज जाते हैं रात के 8 और बस थोड़ी देर में वो सो कॉल्ड पार्टी शुरू होने वाली होती है। सो वो पर्पल गाय यानी विलियम एफ्टन स्प्रिंगलॉक सूट पहनने के लिए बाथरूम में जाता है, पर वो उधर पाता है कि दाढ़ी बढ़ गई है, थोड़ा शेव कर लेता हूँ। पागल है गाइस यार, ये विलियम एफ्टन थोड़ी देर में मर्डर करने की प्लानिंग कर रहा है और अभी कह रहा है कि दाढ़ी बड़ी होगी, पहले दाढ़ी काट लेता हूँ। डालो इसको किसी पागल खाने में। मैं पागल हूँ। आखिरी बचा है। अब इसके बाद वो स्प्रिंगलॉक सूट को पहन लेता है, केक उठाता है। बट यार ये बाथरूम में केक कौन बनाता है भाई? अब पहले तो वो स्प्रिंग बॉनी उन बच्चों को डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाता है, जिधर दूसरे एनिमेट्रॉनिक्स फ्रेडी, बॉनी और चीका स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर वो इन 5 बच्चों को इस रूम में ले जाता है जिधर वो सीक्रेट पार्टी होने वाली थी। बट पार्टी वार्टी कुछ नहीं थी गाइस उधर। वो दरिंदा ना उधर की लाइट्स को ऑफ करता है। गाइस वो इंसान के भेष में दरिंदा, वो शैतान उन बच्चों को अपना शिकार बना लेता है, उन्हें मार देता है। फिर उन बच्चों की आत्माएं स्क्रीन की तरफ देखने लगती हैं, बट सिर्फ उन्हीं 5 बच्चों की नहीं, बट इवन पपेट की भी, जिसे 3 साल पहले चार्ली एमिली की सोल ने पोजेस कर लिया था। गाइस फिर ये फुटेज खत्म हो जाती है और इसके बाद हमें दिखती है 14 जुलाई 1985 की एक सीसीटीवी फुटेज। जिसमें ये क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होता है कि स्प्रिंग बॉनी का सूट पहना हुआ ये बंदा, जो और कोई नहीं बल्कि विलियम एफ्टन था, वो बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए इस बैक स्टेज वाले रूम में लेके जा रहा था।
देख रहे हो गाइस यार कैसा हो रहा है, ये कैमरे की तरफ अपना एविल थोपड़ा दिखा रहा है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में है गाइस यार। इसको लग रहा है जैसे इसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। वैसे गाइस यार इस फुटेज के डिस्क्रिप्शन से हमें पता चलता है कि ये फुटेज ना 1993 को पुलिस जब इन मिसिंग बच्चों को ढूंढने में लगी थी तब इन्वेस्टिगेशन के टाइम उन्हें ये मिली थी। बाकी पहले 2 बच्चे गायब हुए और अब इन टोटल 5 बच्चे गायब हो चुके हैं। इनके अलावा चार्ली एमिली तो 1983 से ही गायब चल रही होती है। नाउ गाइस इसके बाद ना स्क्रीन पे उन बेचारे मासूम बच्चों के नाम लिखे आते हैं, सूजी, फ्रिट्ज, गैब्रियल, जेरेमी, कैसिडी। अब इसके बाद गाइस हमें इसी साल यानी 1985 की 2 और घटनाएं दिखाई जाती हैं जिन्हें देख के एवरीवन वाज लाइक पहली होती है ये, जिसमें एक बंदा जो शायद से गाइस इधर का नाइट सिक्योरिटी गार्ड था, वो अपने सिक्योरिटी ऑफिस में बैठा होता है। वही गेम वाली सेटिंग होती है, सामने चीका का कपकेक होता है, एनिमेट्रॉनिक्स की ड्राइंग दीवारों पे चिपकी होती है, पोस्टर्स लगे होते हैं, डेस्क पे सीसीटीवी कैमरास के मॉनिटर्स पड़े होते हैं। अब वो बंदा उधर पे बढ़िया से बैठा ही होता है कि तभी जोर से बिजली खड़कने की जैसी आवाज आती है। सिक्योरिटी गार्ड कहता है, भाई क्या पागल जगह है ये, और फिर वो डाइनिंग एरिया की तरफ अपनी फ्लैशलाइट और कैम लेके चल देता है। They're gone. I'm so glad I've got this on camera. There's nothing there. जस्ट टू सी कि स्टेज पे तो कोई एनिमेट्रॉनिक था ही नहीं। वो सोच रहा होता है कि यार सही है, मेरे पास कैमरा है, मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया, बट स्टिल यार इतने भारी भरकम एनिमेट्रॉनिक्स को किसी ने कैसे हिलाया होगा? एक बंदे का तो काम नहीं लग रहा मुझे ये। और फिर गाइस वो खोलता है इस कमरे का दरवाजा। जिधर अंदर म्यूजिक बॉक्स की साउंड आ रही होती है और जमीन पे गिफ्ट बॉक्सेस पड़े होते हैं। वो आगे बढ़ता है एंड तभी गाइस फ्रेडी, बॉनी, चीका, फॉक्सी, पपेट सब उसी कमरे में जमीन पे मरे पड़े थे। बट इस बंदे के उधर पहुंचते ही वो पपेट पायलट बन के हवा में उड़ने लगता है, चीन टपाक डम डम कह के उन बाकी एनिमेट्रॉनिक्स को भी खड़ा कर देता है। गाइस ये सारे एनिमेट्रॉनिक्स ना उन्हीं बच्चों की सोल्स से पोजेस थे जिन्हें विलियम एफ्टन ने अपना शिकार बनाया था। रही बात उस बंदे की जो रिकॉर्ड कर रहा था, इससे पहले वो कुछ सोचता, ये लोहे के खिलौने उसका खेला खत्म कर देता है। वैसे गाइस यार ये जो सीन था ना वो फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज 2 के गिव गिफ्ट्स गिव लाइफ वाले मिनी गेम पे बेस्ड था, जिसमें हम एक कमरे में पपेट का कैरेक्टर होते हैं, 4 कोनों पे 4 एनिमेट्रॉनिक्स मरे पड़े होते हैं और फिर हम उन्हें जिंदगी का तोहफा देते हैं। शायद से गाइस हम उन बच्चों की आत्माओं को जो इन सूट्स में फंसी हुई थी उन्हें एक्टिवेट करके इन्हें भूतिया एनिमेट्रॉनिक्स बना देते हैं। एंड देन गाइस जैसे कि उस मिनी गेम में जंप स्केयर आता है वैसा ही ना इस फुटेज में भी आता है। मिनी गेम वाला जंप स्केयर इतना खतरनाक नहीं था गाइस जितना ये वाला लगता है, भाई कतई फाड़ देता है। सो स्क्रीन पे ना गाइस गोल्डन फ्रेडी का थोपड़ा आता है, जिसे शायद तुम्हें पता ही होगा कि कैसिडी नाम की लड़की की सोल ने पोजेस किया था। सो वो हमें बताती है कि मैं एक बार यहाँ थी, उस बनी ने हमसे कहा कि उसके पास एक सरप्राइज है, अगर हम उसके साथ जाएंगे तो हम फ्रेडी से मिल सकते हैं। बट उधर बहुत अंधेरा था और बहुत ठंडा भी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फिर गाइस वो बेचारी कैसिडी अपना पूरा दर्द बयान करते करते बताती है कि कैसे उस बनी यानी उस स्प्रिंग बॉनी, उस विलियम एफ्टन ने उस बेचारी लड़की को अपना शिकार बना लिया और उसे मार दिया। अब गाइस उस बेचारी की सोल उस गोल्डन फ्रेडी एनिमेट्रॉनिक की बॉडी में फंस चुकी है, बट वो बेचारी ना घर जाना चाहती है। मुझे अपने घर जाना है। गाइस यार इस बेचारी की ये स्टोरी सुन के ना मुझे इस विलियम एफ्टन पे इतना गुस्सा आ रहा है ना, क्या बताऊं तुम्हें। जो दर्दनाक चीज इसके साथ आगे होती है ना गाइस, ये वही डिजर्व करता था। अब एग्जैक्टली क्या होता है तो यार गाइस मैं तुम्हें फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज की जो गेम्स एक्सप्लेनेशन वाली मेरी वीडियोस है मैं उसमें तुम्हें बता ही चुका हूं, तो वो तुम लोग खुद देख लेना। बाकी इस एफ्टन आर्काइव्स की स्टोरी में क्या होता है ये तो मैं आगे को पता चलता रहेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो वरना वो वाली स्टोरी मिस हो जाएगी। बाकी इसके अलावा 1985 की दूसरी फुटेज होती है दिसंबर 14, 1985 की रात 8 बजे के लगभग की ये फुटेज जो FNAF की सिस्टर लोकेशन की होती है। जो तुम्हें अगर नहीं पता तो यार शॉर्ट में जान लो कि ये हेनरी विलियम लोगों ने ना सिर्फ फ्रेडबेयर्स फैमिली डाइनर वाला रेस्टोरेंट नहीं खोला था, बल्कि इसके बदले ना एक और सिस्टर लोकेशन खोली थी, जिसके बारे में मैंने तुम्हें FNAF सिस्टर्स लोकेशन वाली वीडियो में बताया। वैसे गाइस यार याद है तुम लोगों को, शायद से मैंने बताया था कि माइकल एफ्टन जो होता है वो सिस्टर्स लोकेशन में जाता है अपनी बहन को ढूंढने के लिए। नहीं। मुझे खुद अच्छे से याद नहीं आ रहा है गाइस यार। ये फाइव नाइट्स एट फ्रेडीज की स्टोरी ना गाइस बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इवन मैं खुद भूल जाता हूँ। सो अगर मैं कभी कुछ टेढ़ा मेढ़ा बोल दूं, कुछ गलत बोल दूं, तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता के सही कर देना, ओके गाइस।
नाउ इस फुटेज में एक बंदा फनटाइम एनिमेट्रॉनिक्स और सर्कस एनिमेट्रॉनिक्स के मेंटेनेंस के काम के लिए ग्राउंड फ्लोर से नीचे जाता है। चलते 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 वो इस एरिया में पहुंच जाता है। वैसे याद है तुम लोगों को ये एरिया? ये गांधी जी के 3 बंदरों जैसी खोपड़ियां जो ठुमक ठुमक के हिल रही होती हैं। ऊपर पे ये पिज्जा जैसी घड़ी दिख रही होती है, बीच में ये एनार्ट का मास्क होता है, याद है? नहीं। FNAF की मेरी वाली सारी पुरानी वीडियोस देखो तब याद आएगा गाइज। Let's turn on the light and see if Bellora is on stage. ना उधर पहुंच के वो बंदा पहले बेलोरा के स्टेज वाली लाइट्स ऑन करता है। उधर सब ठीक होता है। Let's see what Funtime Foxy is up to. फिर वो दूसरी साइड फनटाइम फॉक्सी के स्टेज की लाइट्स ऑन करता है, बट वो बत्ती तो फ्यूज हो जाती है। Motion trigger. Circus gallery vent. गाइस सामने वेंट से आता है फनटाइम फॉक्सी और इस बंदे की ऐसी तैसी कर देता है। और इसी के साथ गाइस एफ्टन आर्काइव्स के 1985 वाले इवेंट्स भी यहीं पे खत्म हो जाते हैं। बट स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है गाइस, अभी तो इस सीरीज में 1987 से लेके 2023 तक की फुटेजेस हैं, जिन्हें हम आगे आने वाले पार्ट्स में देखेंगे, जो इसी चैनल पे आ जाएगा गाइस। सो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और कॉमेंट्स में बताओ कि तुम्हें ये सीरीज कितनी डरावनी लग रही है। बाकी गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।